नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले NH 33 आनंद विहार कॉलोनी के मुहाने में आदिवासी जमीन पर बहुमंजिला इमारत खड़ा हो रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मानगो नगर निगम पहुंचा और प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को रिवाइटल की गोली भी भेंट की। इस दौरान एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मानगो नगर निगम का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि NH 33 आनंद विहार कॉलोनी के मुहाने पर आदिवासी जमीन में 6 मंजिला बिल्डिंग राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा अपने प्रतिनिधि को आगे कर बनवाया जा रहा है, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। जानकारी देते हुए विकास सिंह ने कहा कि कई बार कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान इस पर आकृष्ट कराया गया, पर मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं कर पा रहे कार्यपालक पदाधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। उन्हें रिवाइटल की गोली दी जा रही है ताकि पूरी ऊर्जा के साथ वे इस मामले पर कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि संविधान और कानून को ठेंगा दिखाकर धड़ल्ले से मानगो नगर निगम के नाक के नीचे बहुमंजिला इमारत बनाकर कार्यालय बनवाया जा रहा है और विभाग कह रहा है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जबकि विभाग द्वारा कई बार उन्हें संदेश भिजवाया गया और कोई प्रदर्शन न किया जाए अन्यथा उनकी कुर्सी चली जाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना हर भारतीय का फर्ज है और आज हम सभी उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। भारत के जगत जननी भारत माता के बेटे, हमारा पहला कर्तव्य होता है कि जो कानून है, जो संविधान, उसकी रक्षा करना। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी अपने प्रतिनिधि को आगे रखकर NH 33 जहां आपका गैस टायर गोदाम में आग लगा तो वहां बहुमंजिली इमारत बना रहे आदिवासी के लिए। हमने उन्हें कहा, सुरेश यादव जी को, एक बार नहीं सैकड़ों बार व्हाट्सअप, ईमेल, जो नरेंद्र मोदी जी का पेपरलेस काम है उसके तहत हमने इनको ईमेल किया, व्हाट्सअप किया, कम से कम 1000 बार फोन किया कि बहुमंजिला इमारत मंत्री जी बनवा रहे हैं, आप उसका नक्शा पास करवा लीजिए, बनवाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बीच में आदमी भेजे, अपने बोले कि यार मंत्री जी का हमको कहाँ फंसा रहे हो पछड़ा में, मंत्री जी खा जाएंगे। बोलते बोलते बुनियाद से 6 तल्ला की सेंटरिंग हो रही है। सिटी मैनेजर बोला कि हमको छोड़ दीजिए, विकास जी तबीयत खराब है। तो हमने इन्हें कहा कि भाई अब जांच कीजिए कि आम लोगों को आप कानून का डंडा चलाते हैं, आम लोगों के मंत्री को बिल्डिंग को आप सील करते हैं, नोटिस देते हैं। हम कहाँ आपको कभी आए हैं क्या? लेकिन कानून सबके लिए समान है, चाहे वो फुटकर विक्रेता हो, चाहे अडानी अंबानी हो, सबके लिए कानून भारत में बराबर है। ऐसा हमने नहीं, ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी ने 1950 में कहा है। दूसरी तरफ कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि आज ज्ञापन के माध्यम से उन्हें जानकारी दी गई है, इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति विशेष द्वारा बनवाया जा रहा है उसका नाम भी ज्ञापन में लिखा गया है। हालांकि मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में अभी मेमोरेंडम दिया है आपके सामने। मैंने तो पूछा उससे, आपने कभी दिया नहीं मेमोरेंडम? अब कौन मान लीजिए किसके व्हाट्सएप पर क्या शिकायत करता है वो तो पता चलता नहीं है, लेकिन मेमोरेंडम पहली बार दिया है और इस पर हम लोग नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे। किसके घर के बारे में बता रहे हैं? घर का किसी का नाम लिखा थोड़े है इसमें। अब मंत्री चिल्लाने से नहीं होगा ना, कौन व्यक्ति है, क्या नाम है, कहाँ पे है, ये सारी बात हमको ज्ञापन मिला है, हम इस पर नियम सम्मत करवाएंगे। जमशेदपुर के टिल्को मजदूर यूनियन के द्वारा आगामी दिनों में कंपनी के संवेदक गोल्ड लाइन के मनमानी के खिलाफ कंपनी गेट को जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी इन्होंने एक वार्ता के दौरान दी। यूनियन के महामंत्री अंबुज ठाकुर ने कहा कि विगत लगभग 8 माह पूर्व कंपनी के संवेदक गोल्ड लाइन के द्वारा ठेका कर्मी प्रेमचंद्र चौधरी को काम से हटा दिया गया था। उन्होंने बताया कि ये उस वक्त किया गया जब प्रेमचंद्र चौधरी का ESI स्कीम के तहत इलाज चल रहा था। इसी बीच उन्हें अनफिट घोषित कर उन्हें काम से बाहर कर दिया गया और उसके बाद अब तक उनका फाइनल सेटलमेंट नहीं किया गया है। यूनियन के महामंत्री अंबुज ठाकुर ने कहा कि इस मामले को लेकर उप क्षमायुक्त के पास शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन वार्ता के किसी भी तिथि में कंपनी के संवेदक नहीं पहुंचे हैं। इन्होंने अगले 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस बीच कंपनी के संवेदक मजदूर का फाइनल सेटलमेंट नहीं करते हैं तो इसके बाद कंपनी गेट में जाम कर आंदोलन किया जाएगा। खराब हुई थी, मेडिकली ESI में इनका इलाज चल रहा था। इसके बाद अनफिट स्थिति में ही
प्रबंधन के द्वारा मास्टर रोल से नाम इनका हटा दिया गया। ये घोर अपराध है कि एक मजदूर अगर इलाज करा रहा है उसको इस तरह से ESI से नाम दर्ज करा करके हटा दिया गया और अंततः फिर इनको काम छोड़ना पड़ा है, काम से निकाल दिया गया है एक तरह से कहा जाए तो ये एक मतलब कि शोषण है ठेका प्रबंधन के द्वारा। इसलिए इस हरकत को टाटा मोटर को अपने से संज्ञान लेना चाहिए। इन्होंने बार बार प्रबंधन से कहा कि भाई हमको जब बैठा दिया गया तो मेरा कम से कम ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाए। इस पर नहीं मान करके उप श्रमायुक्त के यहाँ मामला दर्ज किया गया है। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर के द्वारा बार बार तिथि निर्धारित करने के बावजूद टाटा मोटर्स के ठेका प्रबंधन गोल्ड लाइन उपस्थित नहीं हुआ और अंततः आज मामला लंबित है। हम लोगों ने थक करके आज अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तय किया है कि टाटा मोटर प्रबंधन जल्द से जल्द उपस्थित होकर के इनका समाधान अगर नहीं निकालती है तो आने वाले दिनों में टाटा मोटर के गेट पर AITUC के नेतृत्व में टेल्को मजदूर यूनियन संघर्ष के लिए तैयार है और आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस वार्ता के माध्यम से हम 15 दिनों का समय देते हैं टाटा मोटर प्रबंधन को कि 15 दिनों में इसका समाधान निकाले। आमबगान स्थित AITUC कार्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF जमशेदपुर के द्वारा AISF झारखंड के नवनिर्वाचित झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कुमार को अंग वस्त्र देकर व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए विक्रम कुमार ने बताया कि पूरे झारखंड भर के छात्र प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताकर जो जिम्मेवारी दी है उसे बखूबी निभाया जाएगा। पूरे झारखंड में हो रहे छात्रों को परेशानी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गिरती शिक्षा व्यवस्था, प्रोफेसर, शिक्षक एवं कर्मचारी की कमी, समय पर परीक्षा लेने और परीक्षा फल प्रकाशित करने तथा रोजगार के सवाल व नई शिक्षा नीति को खारिज करने के लिए पूरे झारखंड भर में छात्रों को गोल बंद कर आंदोलन तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में झारखंड में नई शिक्षा नीति को खारिज कर झारखंड में अपनी शिक्षा नीति लागू किया जाए जो झारखंड के छात्रों का बेहतर भविष्य के लिए कारगर हो। इसी मांग के साथ हम लोग पूरे झारखंड के छात्रों को लेकर AISF के झंडे डंडे के साथ 26 नवंबर 2023 को रांची में रैली करने जा रहे हैं। झारखंड के पूरे छात्र प्रतिनिधि AISF के और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमें नेतृत्व क्षमता देखते हैं, हमारी नेतृत्व क्षमता देखकर हमें राज्य का जो जिम्मेवारी दी गई है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा और पूरे झारखंड भर में हो रहे छात्रों के साथ जो दिक्कतें हैं, जो शिक्षा व्यवस्था गिर गया है, स्कूल में शिक्षकों, प्रोफेसर और कर्मचारियों की जो कमी है उसके लिए परीक्षा समय पे नहीं होता है, परीक्षा समय पे करवाने के लिए, परीक्षा रिजल्ट समय पे दिलाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और इसी कड़ी में झारखंड सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा को रद्द करके हम लोग की मांग है कि झारखंड सरकार अपनी शिक्षा नीति लागू करे जो झारखंड के छात्रों के भविष्य के लिए कारगर हो, बेहतर भविष्य के लिए कारगर हो। इसी कड़ी में हम लोग 26 नवंबर को पूरे झारखंड के छात्र गोलबंद होकर रांची में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, यही मांग के साथ। मानगो के रोड नंबर 7 के मकान नंबर 46 में शनिवार सुबह 2 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मोहम्मद करीम के घर पर हुई चोरी में उन्होंने बताया कि सुबह करीब 5:45 पर छत से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी ये उठकर छत पर गए तो उन्होंने कल्लू नामक व्यक्ति को दूसरे छत पर जाते देखा। उसके हाथ में चोरी की गई कुछ सामानें थी, जिसके बाद वे उसका पीछा करने लगे तो वो गली से कूदकर भाग गया। ये कल्लू नामक व्यक्ति उनके घर के बगल में किचन में काम करता था जो अब बंद हो चुका है। वहीं एक और व्यक्ति उसके साथ शामिल था जो भागने में सफल रहा। इसी बीच उन्होंने कल्लू और शाहरुख को दौड़कर पकड़ लिया। उसके पास से छत पर रखे सामान जब्त किए गए। उसके पास से केबल, तांबे का बर्तन, 2 लोहे का गेट आदि की चोरी हुई थी, उसे बरामद किया गया। वहीं उन्होंने इसकी सूचना मानगो पुलिस को दी। पुलिस उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई और आगे की कार्रवाई में जुटी है। ऐसा है ना कि मेरे घर के जस्ट बगल में मेरे एक साला रहते हैं, तो उनके माध्यम से मेरे को ये पता चल रहा था कि छत में कुछ सुबह सुबह हरकत होता है। तो मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मेरे घर के फ्रंट में CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। तो कल जब वो बात हमको बोले तो ये चीज़ मेरे जहन में था। आज सुबह ऐसा हुआ है कि सुबह 5:45 पर
छत में कुछ आहट मिला। जब मैं छत के ऊपर चढ़ा तो नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरे छत में बहुत सारा सामान रखा हुआ है क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम भी करता हूँ। घर में टीवी भी, मेरा ट्रक था पहले, उसका स्क्रैप से बहुत पड़ा हुआ है। ट्रक तो बेच रहा हूँ लेकिन स्क्रैप से सब पड़ा। देख रहा हूँ कि ऊपर छत में एक व्यक्ति घूम रहा है जिसका नाम कल्लू, नाम तो उसका क्या है नहीं मालूम, लेकिन लोग उसको कल्लू कल्लू के नाम से जानते ये कहाँ का रहने वाला है लोग? ये मेरे ख्याल से लोग जैसा बता रहे हैं रोड नंबर 9 नीचे के कहीं का रहने वाला है। कितने लोग थे लोग? इसमें से 2 लोग थे। एक तो ऊपर था जिसको मैंने एकदम देखा तो उसी को आवाज़ दिया तो भागा। तो नीचे एक लड़का था जिसको मैं पता किया तो मालूम हुआ कि वो शाहरुख है। इन लोगों को जब मैं पकड़ा, मतलब इसको दौड़ाया जब मैं, ये तो भाग गए। बाद में मैंने उनको किसी के माध्यम से फ़ोन करवाया क्योंकि वहाँ पर ही किसी का यहाँ काम करता है। फ़ोन करवाया, ये लोग आए मेरे पास, हाथ पाँव जोड़ने लगे, सामान रिकवरी के साथ लेके आए। लोग कोई स्क्रैप टाल में बेचते थे, हमसे हाथ पाँव जोड़ते, लेकिन मैं इसमें इनको बख्शने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा अभी छत के ऊपर हमको देखना पड़ेगा, बहुत सारा सामान है। जमशेदपुर में स्थानीय महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को एक मंच देने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सामाजिक संस्था फेस टू फेस द्वारा परसुडी के मथनगर स्थित लोकनाथ भवन में प्री पूजा प्रदर्शनी सह बिक्री लगाई गई, जिसमें बंग बंधु संस्था का भी सहयोग रहा। प्रदर्शनी 26 व 27 अगस्त 2 दिनों के लिए लगाई गई है, जिसका लाभ शहरवासी दोनों दिन पूर्वाह्न 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक उठा पाएंगे। यहाँ कुल 16 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ साड़ी, कुर्ती, सलवार सूट, दलमा टी, बेडशीट, पिलो कवर, टेडी टॉय, पापड़, अचार, नमकीन, हैंडमेड ज्वेलरी, सिटी गोल्ड, हैंडमेड लेदर बैग्स आदि उपलब्ध रहेगा। ग्राहकों को कुछ चुनिंदा उत्पादों पर आकर्षक छूट भी दी जा रही है। आयोजन समिति की अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने बताया कि सभी स्टॉल धारक शहर के ही हैं, जिन्होंने घर पर ही इन उत्पादों को तैयार किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार संस्था द्वारा इस तरह के मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन जुगसलाई ट्रैफिक इंस्पेक्टर संगीता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर रत्ना पात्रो, शर्मिष्ठा सरकार, नंदिता चक्रवर्ती, प्रज्ञा पारोमिता, राजश्री चैटर्जी, शोमा सेन, लाबोनी मुखर्जी, अर्पिता राय समेत कई महिलाएं उपस्थित रही। के द्वारा आज हम लोग यहाँ पर लोकनाथ भवन परसुडी कमतनगर में प्रदर्शनी कला का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय 26 और 27। और इसमें जो स्वनिर्भर जो महिला लोग हैं उन लोग का सबको स्वनिर्भर होने के लिए देखिए महिलाओं का बहुत सारा चीज़ है जो उभर के नहीं निकलते हैं, पर इन लोग का हाथ में इतना सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाए हैं। देखिए जन्माष्टमी है, उनके हाथ में बहुत सुंदर हैंडमेड का सब मैंने गोपाल का जो गोपाल कृष्ण का भी एक मूर्ति बना के लाए हैं। ऐसे महिलाओं की तरह बहुत चीज़ है, एक्सप्रेशन का भी लगाया हुआ है। ऐसे चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ दिखने को मिल रही है। इसीलिए सभी से हम लोग अपील कर रहे हैं कि 26 और 27 को प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और सभी लोग आइए और महिलाओं को यहाँ पर उत्साहित लगाई गया है। और खाली परसुडी नहीं है, पूरे जमशेदपुर की महिला आई है, कुरामडी से भी एक महिला आई हुई है, वो भी सेल लगाई है, पार्टी से भी है, सभी जमशेदपुर से आई हुई है, सभी लोग लगाए हैं। और सभी सब लोग अपील करें कि ताकि ये में आइए और महिलाओं को आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।